चलिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि लर्न टू एचटीएमएल जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल देखा लाइक एक ओवरव्यू लिया था एचटीएमएल टैग देखे व्हाट इज टैग होता क्या है टैग वैसे मैंने बताए थे मल्टीपल हैं आगे हम देखेंगे यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि इस रोड मैप में लर्न एचटीएमएल 5 टैग्स हैं बहुत सारे हैं ठीक है। तो फिर और नेक्स्ट देखा था एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं एचटीएमएल एट्रीब्यूट कमेंट आई होप आप लोगों ने इनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा देन प्रैक्टिस भी कर ली होगी ठीक है। आई थिंक आपको अब इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि इतना कुछ खास था नहीं बस मतलब एक ओवरव्यू सा था बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लर्न HTML5 टैग बहुत हैं बट हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टैग। तो टैग क्या होते हैं सर अब देखो टैग ऐसा करते हैं टैग को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। उससे पहले ना स्टाइल देखते हैं कि अगर मुझे अपने जैसे कि मेरा ये क्या है ये है मेरा जो मेरा डॉक्यूमेंट है जैसे कि हेडिंग है ठीक है। इसको अगर मुझे कलर करना है या कुछ और भी करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो बेसिकली मैंने ना यहाँ पर कुछ डिफाइन कर रखा है कि लर्न HTML लर्न स्टाइल इन HTML5। देखो बेसिकली ये जो स्टाइल वाला पार्ट है ये आपका CSS का है ठीक है। बट HTML में भी कुछ थोड़ा सा पार्ट है कि जैसे कि आपको अगर उसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम उसमें सीख सकते हैं ठीक है। क्योंकि HTML में डायरेक्ट आप करोगे तो समझ नहीं आता थोड़ा सा CSS को लेके चलते हैं। चलो तो बेसिकली मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आप 3 टाइप से CSS को लिंक कर सकते हो अपने HTML डॉक्यूमेंट में। पहला होता है इनलाइन CSS। इनलाइन का मतलब क्या होता है सर जैसे जो आपका एलिमेंट होता है स्टार्टिंग टैग में आप स्टाइल टैग का यूज मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। चलो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ मतलब ये जो मेरा पैराग्राफ टैग है ठीक है उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है उसको वैल्यू दे दी कलर ग्रीन ओके। तो अब इस टेक्स्ट में जो भी लिखूंगा इस पैराग्राफ में जो भी लिखूंगा उसका जो टेक्स्ट का जो कलर होगा वो मेरा ग्रीन होगा ओके गुड। नेक्स्ट है आपकी इंटरनल ठीक है इंटरनल CSS वेट ठीक है। तो क्या है कि हमने देखा इनलाइन स्टाइल शीट ओके इनलाइन भाई स्टाइल शीट में मैंने आपको अभी भी बताया कि आप एक पैराग्राफ टैग मतलब कोई भी टैग हो सकता है उसमें आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे एंड इक्वल करके देन उसमें वैल्यू लिख देंगे ठीक है। कलर लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं बहुत है ठीक है। सेकंड होता है इंटरनल CSS। इंटरनल की भाई क्या होता है इंटरनल में आप एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे जैसे कि अभी बताऊंगा आईडी और क्लास आपने ऊपर देखे ही होंगे मैंने आपको बताए थे। तो हम आईडी या फिर क्लास में से किसी दोनों में से किसी एक का जो बेसिकली उनको हम सेलेक्टर्स बोलते हैं ठीक है। तो वहां पर हम उसका यूज करेंगे और यहाँ पर उसका नेम लिखूंगा वहां पे कहाँ पे हेडर में। तो याद रहे इंटरनल जो हमारी इंटरनल CSS होती है वो हम ऑलवेज हेडर में यूज करते हैं हेडर टैग में और वहां पर हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। यहाँ पर हम स्टाइल मतलब यहाँ हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे थे ठीक है इनलाइन में और यहाँ पर स्टाइल टैग का। तो वहीं पर अपना अभी अब करेंगे प्रैक्टिस करेंगे अब समझ आ जाएगा ओके। नेक्स्ट होती है एक्सटर्नल। अच्छा एक्सटर्नल क्या एक्सटर्नल भी हेड टैग में ही लिखी जाती है बट वो लिंक होती है एक दूसरी फाइल से मतलब जो आपकी एक्सटर्नल फाइल होती है ना मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्सटर्नल की फाइल मतलब स्टाइल की फाइल बना रहे हो CSS की तो वहां पर एक्सटेंशन यूज होती है .css ठीक है। तो आप उसको यूज करेंगे .css नाम से एक फाइल बनाएंगे देन उसको यहाँ पर लिंक करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे फटाफट से। तो अपने चलते हैं अपने कोड पे ठीक है VS कोड पे चलते हैं आ गए। ये हमारा वही है भाई पुराना वाला कोड है तो मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ दोबारा से बनाते हैं। H1 ले लेते हैं सर। हाँ पहले है ले लेते हैं वेलकम टू माय वेबसाइट ठीक है इस तरीके से मैं ले लिया और पैराग्राफ में थोड़ा सा कंटेंट डाल दूंगा लॉरेम 50। मैंने आपको बताया ये कैसे लिखना है आपको जितने वर्ड चाहिए मैंने यहाँ पे लॉरेम 50 लिखा। इसका मतलब क्या है कि इसमें 50 वर्ड्स आ गए वेरी गुड। अब बात करते हैं सर इंटरनल CSS की। मैंने आपको थ्योरी पहले ही बता दिया अब हमको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है। इसको हटाता हूँ अभी इसका कोई यूज नहीं है ठीक है। HTML क्लासेस इसका जो वो है ठीक है नेम तो यही है। अब देखो अब बात करेंगे हम इनलाइन CSS। मैंने बताया था आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करो। स्टाइल एट्रीब्यूट मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि जो आपके ओपनिंग टैग होते हैं उनमें आप कुछ भी लिखो कुछ भी वो आपका ऑलवेज एट्रीब्यूट ही होगा समझ रहे हो। और एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट दो चीज से भाई बन के मतलब दो चीज का पेयर होता है। पहला एट्रीब्यूट का नेम दूसरी उसकी वैल्यू।
तो ये हमारा एट्रीब्यूट का नेम है स्टाइल, और यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ, कलर ही लिखते हैं अभी जो हमने देखा है, कलर कलर कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं, चलिए कलर ग्रीन। ठीक है, मैंने सेव किया। अब मैं इसको आपको गो लाइव करके दिखाता हूँ। हो रहा है, थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। अब देखिए ये हो गया, आपको जूम में करता हूँ, देखिए वेलकम टू माई वेब, कलर हो गया चेंज। अब आप बोलो सर इसका बैकग्राउंड भी कर दो, हाँ जी बिल्कुल कर देंगे। यहीं पे आओ, अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने स्टाइल लिखा, यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है कोटेशंस हैं, तो मैं इसी के बाद जो मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड की है, इसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी मैंने ऐड की है इसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे एंड अब लिख देंगे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर मैं इसमें डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक, वाइट स्मोक। सेव किया, आउटपुट आप देख ही सकते हो, दिख रहा होगा आई थिंक आपको चेंज। वेरी गुड। तो ये होती है हमारी इनलाइन सीएसएस। क्या होती है? इनलाइन सीएसएस। अब आप बोलो सर अब ठीक है नेक्स्ट, इनलाइन हमको समझ आ गई, अब इंटरनल सीएसएस कैसे, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इनलाइन सीएसएस। ओके, अब बात करते हैं इंटरनल की। मैंने बताया इंटरनल सीएसएस को यूज करने के लिए आप यहाँ पर आईडी या फिर क्लास में से, ये आपके बेसिकली एट्रीब्यूट्स ही हैं, इन दोनों में से आप यूज करोगे कोई एक। तो मैं यहाँ पहले क्लास ले लेता हूँ, पहले क्या क्लास ले लेता हूँ और क्लास का नेम डाल देता हूँ पैरा। ओके, चलिए अब मैंने बताया हेड टैग में आप आएंगे, स्टाइल टैग का यूज करेंगे, स्टाइल टैग लिखा मैंने। अब ये जो आप पैरा देख रहे हो ये है मेरी क्लास, और सीएसएस में क्लास को डॉट के थ्रू डिनोट करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा डॉट पैरा। ओके, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स देन एंटर। अब आप इसमें क्या करो, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर क्या करते हैं यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कलर लिखा तो वो मुझे नीचे बहुत सारे कलर्स आ, मैं इसको चलो ब्राउन कर देता हूँ, ब्राउन किया, सेव करो, कलर चेंज। ओके, वेरी गुड। अब आप बोलो सर इसका फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर दो, हाँ जी फ़ॉन्ट साइज भी कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं इसका 20 पिक्सल। लो सर आपका 20 पिक्सल हो जाएगा फ़ॉन्ट साइज, हो गया। छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल हो गया। ओके, अब आप बोलो सर इसका बैकग्राउंड, हाँ जी बैकग्राउंड भी कर देते, बैकग्राउंड कलर डालो और इसमें जो कलर आपको चाहिए वो आप लिख दो यहाँ पे। इसमें से कौन सा ले लो, कोई अच्छा तो लग नहीं रहा, चलो ये वाला ही ले लेते हैं। इसको सेव किया, आपका देखो कलर भी चेंज हो गया। तो इसका ना वाइट कर देते हैं, इसको थोड़ा सही सही दिखेगा। ठीक है, पहले से बेटर दिखा है, फॉन्ट साइज भी बढ़ा ही देते हैं। लो, ये होती है आपकी, क्या होती है, क्या होती है जरा बताओ, ये होती है आपकी इंटरनल सीएसएस। ओके, इंटरनल सीएसएस, यहाँ पर मैं लगाता हूँ इंटरनल सीएसएस और इसको भी कर देते हैं इंटरनल सीएसएस। ओके, चलिए अब मैं इसको करता हूँ कमेंट। तो कमेंट करने के लिए मैंने आपको पहले ही शॉर्टकट्स बताए हैं कि आपको कंट्रोल / का यूज़ करना है, आपका कोड कमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सटर्नल सीएसएस, सॉरी पैराग्राफ लिखना था मुझे, पैराग्राफ लॉरेम 60, सेव किया, हाँ गए आ गए। अब इसमें मैं आईडी ले लेता हूँ, देखो सेम है, बस इतना होता है कि अगर आप आईडी ले रहे हो, जैसे आपने किसी भी एलिमेंट को आईडी एट्रीब्यूट प्रोवाइड किया है, तो आप जो आपने आईडी का नेम लिखा है वो आप मल्टीपल जगह यूज नहीं कर सकते, मतलब सेम नेम अलग अलग एलिमेंट्स को प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट अगर आप क्लास दे रहे हो तो हम सेम क्लास मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, जैसे कि इसका नेम पैरा है तो मैं एक और पैराग्राफ बना के उसको भी पैराग्राफ दे सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैं आईडी का नेम ले लेता हूँ टेक्स्ट, सेव किया। अब देखो सर बात आती है कि यार सर आपने इंटरनल बता दिया, इनलाइन बता दिया हमको, ठीक है सर समझ आ गया, बट एक्सटर्नल क्या है, मतलब हाँ बता दो। देखो एक्सटर्नल आप क्या करोगे, यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे, मैं स्टाइल से ही बना लेता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस, ध्यान रहे डॉट सी एस एस। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, मैं इसको साइड में ओपन कर लेता हूँ जिससे कि आपको भी समझ आता रहे। हाँ जी, वेरी गुड। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, मैं इसको यहाँ लिंक करूँगा, कैसे LINK, लिंक आप लिखोगे नीचे आ जाएगा CSS, अब डाल दो।
यहाँ आप जो आपने फाइल का नेम लिखा है वो आप डालोगे। मैंने बाय डिफॉल्ट सी भाई स्टाइल डॉट सी एस एस से बनाई है, तो मेरा फाइल का नेम सही है। आप इसमें डेमो डॉट सी एस एस लिखो या फिर कुछ भी लिखो, वो आपका चल जाएगा। ओके, देखो एच आर ई एफ होता है एच रेफरेंस, रेफरेंस मेरी इस वाली फाइल से आ रहा है, और आर ई एल फॉर रिलेशन, रिलेशन कहाँ से, स्टाइल शीट का। सेव किया मैंने, यहाँ पर मैं इसको बता भी देता हूँ, एक्सटर्नल सी एस एस। ओके, और यहाँ तो लिख ही दिया मैंने। इसमें एक क्लास में, अच्छा मैं आईडी देता हूँ, क्लास नहीं देना था, मतलब आईडी देनी है। तो आईडी टेक्स्ट, अब सिंपल क्या करेंगे हम, यहाँ तो ठीक है ये हमारी लिंक हो गई है। अब मैं यहाँ काम करूंगा अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल में। मैंने बताया क्लास को आप सी एस एस में डॉट के थ्रू करते हो, ठीक है, और यहाँ पर हैश का यूज करते हो, हैश कर्ली, और अपना वही सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी हैश का भाई उसका नेम तो दोगे टेक्स्ट, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा के अब इसमें प्रॉपर्टी डाल दो। मैं डालता हूँ इसमें कलर, कलर यहाँ से ले लेते हैं शाइन वाला, ठीक है, एस क्यू है, और नीचे देखो ये वाला चेंज हो गया कलर, वेरी गुड। बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं सर, बैकग्राउंड कलर डाल दो ये वाला कोई रैंडम सा कुछ भी, ठीक है। तो आपका देखो बैकग्राउंड कलर भी, अब देखो दिख नहीं रहा, बोलोगे सर दिख ही नहीं रहा, पता है नहीं दिख रहा। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, अपना कलर दूसरा वाला ले लेते हैं, ब्राउन ही ले लेते हैं, चलो ब्राउन, या फिर टमाटो ले लेते हैं, टमाटो ले लिया, ठीक है। यहाँ आपको उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होता हुआ दिख गया, और ये भी। तो इस तरीके से हम नॉर्मल मतलब बेसिक सी एस एस लगाते हैं, इसका यूज करके अपनी ये जो है क्या बोलता है, मतलब सी एस एस लगाते हैं एच टी एम एल में, कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ओके, गुड, ठीक है।